Good morning, Shuprabhat, and welcome back to Bhagavad Gita. We are continuing our discussion on chapter number 2, which is the primary chapter of Atma Gyan, where Shri Krishna is explaining variety of aspects to Arjun so that his mind gets settled, which was completely unsettled after he saw the army of his own brothers in front of him. अपने स्वयं के भाई बंधुओं को देख के जो मन चंचल हुआ था, उस चंचल मन को हम उसके स्वभाव का भाग बोल सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को उसके स्वरूप के दर्शन करवा रहे हैं। और ये जब तक हमें स्वरूप और स्वभाव के बीच की यात्रा समाप्त नहीं होगी, तब तक मनुष्य या तो दुर्योधन बना रहेगा या अर्जुन, या उसके बीच में कहीं पर। यात्रा दुर्योधन से अर्जुन, अर्जुन से श्री कृष्ण की यात्रा है। विचारहीन से विचार पूर्ण से निर्विचार की यात्रा है, और ये यात्रा श्री कृष्ण अर्जुन को करवा रहे हैं। लास्ट टाइम वी हैड अ discussion on verse number 58, and verse 58 was the beginning of Shri Krishna's thesis on sense organs. इंद्रियों के ऊपर जो उन्होंने थीसिस बोला है ना अर्जुन के सामने, वो थीसिस का प्रारंभ वर्स 58 से होता है। आज हम वर्स 59, 60 और 61 पे लेकर जाएंगे। ये थीसिस 63 पे जाके समाप्त होगा, लेकिन 59, 60, 61 में इस थीसिस को एक अनदर लेवल दिया है श्री कृष्ण। So we will continue our discussion, but before we start, let's start our day with a prayer. Okay, let's start our discussion on chapter number 2, verses 59 to 61. लेकिन 59 to 61 पे जाने से पहले एक बार पिछली बार जो हमने बातें की थी वर्स 58 के ऊपर, उस पर थोड़ी सी छाया डाल देते हैं। वर्स 58 के अंदर हमने एंड करते समय कबीर दास के दो दोहों की बात की थी। पहला दोहा था, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। अब इसका शब्दार्थ तो सिर्फ इतना है कि मनुष्य का मन तथा उसमें घुसी हुई माया का तो नाश होता नहीं, उसकी आशाएं, उसकी तृष्णाएं, उसकी इच्छाओं का नाश होता नहीं। केवल देखने वाली काया, देखने वाला शरीर मरता रहता है। यही कारण है कि मनुष्य दुख रूपी समुद्र में आज भी गोते खा रहा है। इसी शब्दार्थ को मैंने भावार्थ में जब कन्वर्ट किया था, तो मैंने कहा था इसके कहने का मात्र मतलब वही है जो उपनिषद में कहा गया है कि यदि आपके मन के पहले आपके शरीर की मृत्यु होती है, यदि आपके मन के पहले आपका शरीर मरता है, तो उसे हम मृत्यु कहते हैं। और यदि शरीर से पहले मन मरता है, तो उसे निर्वाण कहते हैं, उसे मोक्ष कहते हैं। अब मन के मरने का अर्थ क्या है? मन को अमनी भाव में ले जाना। और जब मन अमनी भाव में जाता है, तो ये संसार लुप्त हो जाता है। और संसार ही आपके दुख का प्राइमरी कारण है। तो यदि हमें अपने रास्ते को देखना है कि कहाँ जाना है, तो माया और मन दोनों का नाश करना पड़ेगा। कैसे?
इसका आंसर भी कबीरदास ने अपने दूसरे दोहे में दिया है। माया छाया एक सी, माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय, भागता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए। नहीं, माया और छाया एक जैसी है, और ये बात सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। बिरला जाने कोई, कुछ ही लोग जानते हैं। ये भागने वालों के पीछे पीछे भागती है, और जो सम्मुख खड़ा हो जाए, जो इसका सामना कर ले, तो ये स्वयं ही भाग जाती है। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो भीतर की इंद्रियां हैं, जिसकी मैंने लास्ट टाइम बात की थी, जो भीतर की इंद्रियां हैं वो इतनी संकोचशील है, इतनी की इतनी डेलिकेट है, इतनी सूक्ष्म है, इतनी सटल है, कि वो चैतन्य की हल्की सी भी, जरा सी भी प्रेजेंस को, उसकी अवेयरनेस को हैंडल नहीं कर पाते। उनके लिए अचेतनता जरूरी माध्यम है, मूर्छा जरूरी माध्यम है। इसीलिए जो अपने भीतर की इंद्रियों के प्रति जागने लगे, जो अपने भीतर की इंद्रियों के प्रति जागने लगे, उसकी भीतर की इंद्रियां सिकुड़ने लग जाती हैं, और बाहर की इंद्रियां बाहर पड़ी रह जाती हैं। भीतर की इंद्रियां सिकुड़कर अंदर चली जाती हैं, कछुए की तरह। और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है, वो समाधिस्थ की स्थिति में पहुंच जाता है। तो अगर ध्यान से देखें ना, तो श्री कृष्ण ने कोई बहुत बड़ी बातें नहीं बोली। कोई इनसे पूछे कि एनलाइटनमेंट कैसे मिलता है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, एक साइकोलॉजिस्ट की तरह बात किया, और बोला कि अपनी इंद्रियों को, अपनी अंदर की इंद्रियों को सिकोड़ लेना है। बस उतनी ही बात बोली। अब इतनी बात बोलना बहुत आसान लगता है तो नहीं। इसी बात को आगे कंटिन्यू करते समय श्री कृष्ण वर्स नंबर 59 में क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण वर्स नंबर 59 में बोलते हैं, विषया विषया विनिवर्तन्ते, निराहास्य देहिन रसवर्जमः, रस अपि अस्य परम दृष्टा निवृत्तते। मतलब जो भी देहधारी जीव, यानी कि साधक, अगर अपने सेंस ऑर्गन्स को रेस्ट्रेन कर लेता है ना, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट, if the aspirant restrains the sense organs from the objects of enjoyment, the taste of the sense organs still remains. Taste of the sense organs still remains. But for those people, वो जो, जिनके लिए टेस्ट भी सीज कर जाता है एग्जिस्ट करने के लिए, वो सुप्रीम को रियलाइज कर लेते हैं। जो भी, जिसकी भी लालसाएं समाप्त हो जाती है, जिसकी अंदर की इंद्रियां सिकुड़ जाती है, वो ईश्वर को देख लेता है। बेसिकली 50th वर्स को जो मैंने एक्सप्लेन किया था, समझ लो कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन श्री कृष्ण फर्दर कर रहे हैं। बाहर की इंद्रियों को सिकोड़ने से कुछ नहीं होगा, अंदर की इंद्रियों को सिकोड़ना पड़ेगा। इसको थोड़ा डिटेल में लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ना एक बड़ा सुपर्ब सा शब्द यूज किया है श्री कृष्ण ने। वो कह रहे हैं, मैं वापस इसको एक्सप्लेन करता हूं, इंद्रियों द्वारा विषयों को, विषय मतलब ऑब्जेक्ट्स, इंद्रियों द्वारा मतलब सेंस ऑर्गन्स जब ऑब्जेक्ट्स को ग्रहण नहीं करते, इंद्रियों द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाला
अब एक वर्ड है जो कि श्री कृष्ण ने बोला, देहधारी की जगह देहाभिमानी तपस्वी पुरुष। देहाभिमानी तपस्वी पुरुष के भी विषय तो समाप्त हो जाते हैं, विषय तो यानी ऑब्जेक्ट्स तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन रस निवृत्त नहीं होता। परंतु जब इसी पुरुष का रस भी परमात्मा को समक्ष करके निवृत्त हो जाए तो वो एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लेता है। निवृत्त मतलब समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। देहाभिमानी तपस्वी पुरुष, अब ये वर्ड को जरा समझना पड़ेगा। तपस्वी और देहाभिमानी जरा कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं। असल में देह के अभिमान करने वाले मनुष्य के दो रूप हैं। एक रूप वो है जो देह को भोग करता है, दूसरा रूप वो है जो देह को त्याग करता है। दोनों की स्थिति देह अभिमान की स्थिति है। पूरी की पूरी बॉडी ओरिएंटेशन है, कंप्लीटली दोनों की स्थिति देह की अभिमान की स्थिति है। क्योंकि भोगी भी मानता है कि जो करूंगा वो शरीर के लिए, और तपस्वी भी मानता है कि जो करूंगा वो शरीर के लिए। भोगी मानता है कि शरीर के द्वारा सुख का भोग होता है, त्यागी भी यही मानता है, जो त्याग कर देता है ना, कि शरीर का ही द्वार है जिसके थ्रू सुख का भोग होता है। क्योंकि अगर त्यागी ये नहीं मानेगा कि शरीर के द्वारा ही सुख का भोग होता है तो शरीर का त्याग नहीं करेगा। भोगी भी मानता है कि शरीर ही द्वार है, और त्यागी भी मानता है कि शरीर ही द्वार है। किसका? सुख का। सुख की जितनी भी धाराएं हैं, जितने भी फ्लोज हैं, वो शरीर के थ्रू ही निकलते हैं। भोगी शरीर से ही विषयों तक पहुंचने की कोशिश करता है, और त्यागी शरीर से ही विषयों को छोड़ने की कोशिश करता है। कृष्ण बहुत अलग बात बोल रहे हैं। चाहे भोगी हो, आसक्त हो, चाहे त्यागी हो, विरक्त हो, दोनों का बॉडी ओरिएंटेशन, दोनों के लिए शरीर ही आधार, दोनों के लिए। दोनों बड़े देह अभिमानी है, शरीर की तरफ सेंट्रिक है, दोनों की दृष्टि शारीरिक है। क्योंकि जब तक ये पहला एलिमेंट, इस वर्ष का पहला पार्ट जहां पर श्री कृष्ण ने देह के बारे में बात की है, विषय विनिवर्तन्ते निरहास्य देहिनः, देह अभिमानी जीव, देहिनः मतलब देह अभिमानी जीव, निरहास्य मतलब अपने को दूर रखने की कोशिश करने वाला, जो इंद्रियों के विषयों को रोकना है, विषया विनिवर्तन्ते, इंद्रियों के विषय को रोकने की कोशिश करता है, स्वयं को दूर रखने की कोशिश करता है। निराहारस्य, अपने को दूर रखने की कोशिश करता है, उसका अभ्यास करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है। लेकिन देहिनः यानी देह का अभिमानी है, उसके लिए ऑब्जेक्ट तो शायद छूट जाता है, लेकिन उसका रस नहीं छूटता है, उसका रस नहीं छूटता है। इस तथ्य को जरा समझ लेते हैं पहले। लास्ट टाइम मैंने थोड़ी बहुत बातें की थी इसके ऊपर, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। अगर जरा ध्यान से देखो ना, आप अभी अपने आप को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहाँ पर साइकोलॉजी की बात हो रही है। श्री कृष्ण एक साइकोलॉजिस्ट की तरह बात कर रहे हैं, जिस तरीके से फ्रॉइड ने किया था।
19th या 20th सेंचुरी के अंदर। आपको ये शक ही नहीं होना चाहिए कि आपके जीवन के जितने भी सुख आप भोग रहे हो वो शरीर के थ्रू भोग रहे हो। और यहां अगर शक है, यहां इस बात पे अगर शक है ना, तो श्री कृष्ण की बात समझ में नहीं आएगी। हमें कोई भी सुख देखना है, या हमने देखा है, या हमने इसको जाना है, वो आपकी इंद्रियों के थ्रू ही जाना है। आप स्वाद जाना है, संगीत को जाना होगा, दृश्य देखे होंगे, फ्रेग्रेंस सूंघी होगी, सौंदर्य देखा होगा, जो भी है वो सब इंद्रियों से ही देखा है, वो सब ऐन्द्रिक है। इंद्रिय के अतिरिक्त, सेंस ऑर्गन्स के अतिरिक्त हमने और कुछ जाना ही नहीं है। यहीं पर प्रत्यक्ष की बात आती है। प्रत्यक्ष हमारे जीवन का बहुत बड़ा एंगल है। परोक्ष कुछ लोगों का, अपरोक्ष सिद्धों का, लेकिन प्रत्यक्ष जो है, अक्ष, अक्ष अर्थात इंद्री, हर वो चीज जो इंद्रियों के सामने है, चाहे वो आंख हो, नाक हो, कान हो। अक्ष यहाँ पर अक्ष का मतलब आंख होता है, लेकिन वो हर तरह का काम करते हैं। इंद्रियों के अतिरिक्त हमने कुछ भी जाना नहीं है। हम इंद्रियों से ही अनुभव करते हैं, और इसीलिए हम इंद्रियों को अनुभव से जोड़ते हैं। इसीलिए हमें आत्मा का कुछ पता नहीं है। तो जो बातें शुरू में श्री कृष्ण ने की थी, आत्मा की, आत्मज्ञान की, सांख्य की, वो सब बातें हम इंद्रियों से ही अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि इंद्रियों का अनुभव ही हमारी सारी संपदा है। और अनफॉर्चुनेटली इंद्रियां शरीर के साथ ही कनेक्टेड है। तो हमारी स्थिति ऐन्द्रिक है कंप्लीटली। यही हमारी देह अभिमानी भोगी की स्थिति है। लेकिन आप इंद्रियों से भोगते 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 कभी तो उबोगे। हर चीज का एक उबापन आएगा कि मेरे को इससे बोर हो गया, अभी मैं थक गया हूं। तो जब देह अभिमानी भोगी ऊब जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, इंद्रियों के सुखों को भोगते भोगते वो परेशान हो जाता है या थक जाता है, क्योंकि इंद्रियां तो कभी, उनका सुख कभी समाप्ति नहीं होता। तो वो इंद्रियों से शत्रुता करनी शुरू कर देता, और वहां से देह अभिमानी भोगी से देह अभिमानी त्यागी का जन्म हो जाता है। फिर जिस जिस इंद्री से उसने सुख पाया था, उस इंद्री को वो सताता है और कहता है अब इसके विपरीत चल के सुख पालेंगे। लेकिन अभी भी मानता तो यही है कि इंद्री से ही सुख मिलता है। तो या तो इंद्री के साथ चल लो या इंद्री के विपरीत चल लो, है तो इंद्री फोकस ही, है तो सेंस ऑर्गन फोकस ही, है तो शरीर फोकस ही। जब तक आपका जीवन शरीर सेंट्रिक है, चाहे भोगी अवस्था में या त्यागी अवस्था में, तब तक ईश्वर के दर्शन जरा दूर है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा विषयों को छोड़ सकता है, लेकिन रस से मुक्त नहीं हो सकता। अब आंख फोड़ लेंगे या कान काट लेंगे तो उससे, ऑब्जेक्ट से तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की जो लालसा है, उसकी जो डिजायर है, उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे।
विषय बाहर है, रस भीतर है, इंद्रियां बीच में है। इंद्रियां एक सेतु का काम करती हैं, रस और विषय के बीच में ब्रिज का काम करती है। ये रस और विषय, विषय ऑब्जेक्ट के बीच में बना हुआ एक सेतु है। रस को ले जाती हैं वो ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसके रस पे डिपेंड करती है। पूरा का पूरा मैनेजमेंट साइंस इस पे बेस्ड है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इस पे बेस्ड। परसीव्ड वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, परसीव्ड वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका रस जो अंदर। रस और विषय के बीच में बने हुए सेतु को सेंस ऑर्गन कहते हैं, इंद्रियां कहते हैं। रस को ले जाती हैं वो विषय तक, या फिर विषय को ले आती हैं वो रस तक। इंद्रियां बीच के द्वार, बीच के पैसेज की तरह काम करती हैं। अब अगर आप इंद्रियों को तोड़ देंगे तो विषय से रस का संबंध टूट जाएगा, लेकिन रस तो नहीं टूटेगा। रस भीतर निर्मित रह जाएगा, अपनी जगह तड़पता रहेगा, अपनी जगह कूदता रहेगा, अपनी जगह वो छटपटाता रहेगा, इंद्रियां से विषय की मांग करता रहेगा। लेकिन इंद्री तो अभी आपने तोड़ दी, तो विषय तो नहीं मिल रहा, लेकिन रस अभी अंदर छटपटा रहा है। इसीलिए जब भी बहुत फास्टिंग करते हैं ना, डाइटिंग करते हैं, तो एक चीट डे रख लेते हैं। चीट डे का मतलब यही होता है कि रस को इंद्रिय तक पहुंचा दे चल तब तक, ताकि रस को थोड़ा सा मैं दबाने में और मुझे कुछ 1 महीना मिल जाए। अभी दिन भर उपवास करेंगे तो रात में सपने में आप खूब भोजन कर लेंगे। दिन भर किया हुआ उपवास रात भर सपने में लंगर में कन्वर्ट हो जाएगा। रस भीतर विषय को निर्मित कर लेता है। वह कहता है चल अभी इंद्री तो नहीं है, मन तो है, बाहर नहीं मिला तो अंदर ही सही, भीतर ही कर लेते। असल में रस इतना प्रबल है कि अगर विषय ना हो तो वो काल्पनिक विषयों को निर्मित कर लेता है। सेतु टूट जाए तो भीतर ही विषय को बना लेता है। इसी तरीके से एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का जन्म होता है। विक्षिप्त मन, डिस्ट्रैक्टेड माइंड का जन्म होता है, पागल मन का जन्म होता है। ये वर्स 62 63 में बड़ा डिटेल में श्री कृष्ण ने एक्सप्लेन किया है कि पागलपन क्या कर सकता है। सो कृष्ण जो कह रहे हैं अभी इस वर्स 59 के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि विषय तो टूट जाएंगे, छूट जाएंगे, देहाभिमानी त्यागी के लिए भी छूट जाएंगे, लेकिन रस नहीं छूटेंगे। और असली सवाल विषयों का नहीं है, असली सवाल रसों का है। असली सवाल इसका नहीं है कि बाहर कोई लंगर लगाए और मुझे खाने जाना है। असली सवाल यह है कि मैं अंदर से उस लंगर के प्रति जो रस है उसे कैसे विलीन करूं, उसे कैसे समाप्त करूं। सो भीतर जो मैंने सौंदर्य की मालकियत की आकांक्षा कर रखी है, उस सौंदर्य की मालकियत की आकांक्षा को कैसे विलीन करूं। सौंदर्य तो बाहर है, लेकिन अंदर की जो आकांक्षा है कि मैं उस सौंदर्य का मालिक बन जाऊं, उस आकांक्षा को अगर विलीन किया
तभी सत्य दिखेगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि बाहर बाहर विषय पड़े हैं, बाहर फूल पड़े हैं। असली सवाल ये है, जो मेरे हाथों में फूल को तोड़ने की हिंसा का भाव है, उस हिंसा के भाव को कैसे विलीन करूं। असली सवाल फूल तो है ही नहीं। असली सवाल मेरे हाथ में जो तोड़ने की हिंसा है, वो हिंसा को कैसे विलीन करूं। तो कीमती क्या है, विषय की रस? रस कीमती है, और उस रस की कीमत को चुकाने के लिए मैं विषय को खोजता हूं। बाहर नहीं मिलेगा तो अंदर खोजता हूं, लेकिन खोजता जरूर। सेकेंड लाइन में श्री कृष्ण बोलते हैं, समाधिस्थ व्यक्ति के विषय नहीं, रस टूट जाते हैं, रस छूट जाते हैं। और जिस दिन रस छूट जाते हैं, उस दिन विषय नहीं रह जाते, क्योंकि वे विषय इसलिए मालूम पड़ते थे, वे ऑब्जेक्ट इसलिए मालूम पड़ते थे कि रस उनकी तरफ दौड़ने की चेष्टा करता था। जिस दिन रस छूट जाएंगे, उस दिन विषय वस्तुएं सिर्फ ऑब्जेक्ट रह जाएगा। उस ऑब्जेक्ट की प्रति जो रसपूर्ण भावना है, वो समाप्त हो जाएगी, उन दोनों का संबंध टूट जाएगा। रस और विषय का जब संबंध टूट जाएगा, उस समय विषय सिर्फ मात्र थिंग रह जाए। समाधिस्थ व्यक्ति रसों को विसर्जित करने की चेष्टा करता है, विषयों को त्यागने की चेष्टा नहीं करता है, इस संसार को छोड़ने की चेष्टा नहीं करता है, इस संसार में रहते हुए रसों को त्यागने की चेष्टा करता है। श्री कृष्ण का स्वयं का पूरा जीवन एकदम अद्भुत है। उनके जीवन की अद्भुत घटनाएं आप देख लो ना, तो आपको समझ में आएगा कि श्री कृष्ण कितने क्लियर थे इस बात को लेकर। जिस दिन वृंदावन छोड़ा, जिस दिन वृंदावन छोड़ा, उस दिन वृंदावन छोड़ दिया, द्वारका पकड़ ली। जिस दिन द्वारका पकड़ी, उस दिन वृंदावन खत्म, समाप्त। वासनाग्रस्त चित्त जो होता है ना, डिजायर फिल्ड चित्त, वासनाग्रस्त चित्त, उसके लिए वृंदावन छोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। क्योंकि वो रिमेम्बरेंस, वो मेमोरीज, वो स्मृतियां बहुत पीड़ा देती है। वासनाग्रस्त चित्त होता है तो लौट लौट कर वृंदावन में पहुंच जाएगा, सपनों में आ जाएगा। वृंदावन जैसा था, जब था तब था। आज वृंदावन नहीं है तो द्वारका है, तो आज द्वारका है, वृंदावन था ही नहीं ऐसा लग गया। जिन लोगों ने वृंदावन में उनके आसपास रास लीला की थी, प्रेम किया था, उनकी पीड़ा का तो अंत ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो बार बार उनको वहां पर मिस करते रहेंगे। इसलिए उनका मन तो वृंदावन और द्वारिका के बीच सेतु बनाने की चेष्टा करता रहेगा। लेकिन कृष्ण, सब समाप्त हो गया। जहां थे वहां थे, और आज जहां है वहां है। जहां नहीं है वहां नहीं है। वृंदावन नहीं है, वो नक्शे से गिर गया। रस ना भीतर हो
अगर तो ये संभव है कि हमारा ये दोनों के बीच का जो ब्रिज है वो टूट जाए। वास्तविक रस, वास्तविक रस वर्तमान की पूर्णता में, वास्तविक रस वर्तमान की पूर्णता में है। तो जिस समय मुझसे किसी ने नवरस की बात की थी, तो वो वर्तमान की पूर्णता में है, जीवन की पूर्णता में है, और जीवन की पूर्णता वर्तमान की पूर्णता में। यही श्री कृष्ण के जीवन का वास्तविक सत्य है और उनके इस पर्टिकुलर श्लोक का प्राइमरी मीनिंग। वर्तमान की पूर्णता आपको रस का पूर्ण अनुभव करवाती है। जीवन वर्तमान में स्थित है और वहीं पूर्ण है। अब देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अगर बार बार सेल्फ टेस्ट करना है ना, तो सेल्फ टेस्ट कर लो। जो वासना से भरा हुआ व्यक्ति होता है ना, जितना वासना से भरा हुआ व्यक्ति होता है, उतना विषय के निकट होने पर पीड़ित नहीं होता, जितना दूर होने पे पीड़ित होता है। जिसे हम चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो जब पास है तो उसकी याद नहीं आती। जिसे हम चाहते हैं, वो जब पास है तो उसकी याद नहीं आती। जिसे हम चाहते हैं वो दूर हो जाए तब उसकी याद आती है। जिसे हम चाहते हैं वो पास हो, तब तो भूलना बहुत आसान है। जिसे हम चाहते हैं जब वो पास है, तब भूलना बहुत आसान है। क्योंकि जब वो पास हो तो उसे भूलना बहुत आसान है, लेकिन जब वो दूर हो, पास ना हो, तो उसे भूलना बड़ा कठिन है। तब उसकी याद आती रहती है, आंसू गिरते रहते हैं कि जब था तब तो उसकी वैल्यू नहीं, अब नहीं है तो वो आ रहा है, आ नहीं रहा है, लेकिन वो जब आ जाएगा तो उसको वापस भूल जाओगे। ये है वासनाग्रस्त मनुष्य का चित्त। कृष्ण एकदम उल्टे। जब वो पास है, जो पास है, वो उसे पूरी तरीके से याद रखते हैं। हम क्या है, उल्टे। जब वो पास है तो उसको पूरी तरीके से भूल जाते हैं, जो दूर है उसे पूरी तरीके से याद रखते हैं। कृष्ण एकदम उल्टी बात कर रहे हैं। जीवन का पूर्ण रस में, पूर्ण रस लेना है ना, तो जिसे हम चाहते हैं वो पास है, तो उसे पूरी तरीके से याद रखना। कृष्ण की चेतना में पूरा का पूरा वो है जो उनके पास है। उसी से तो ये जीवन का सत्य, जीवन का अनुभव, जीवन का रस आप जी पाओगे। ये तभी पॉसिबल है जब अंदर के रस ऑब्जेक्ट्स की तरफ दौड़ना बंद कर दे, दौड़ना बंद कर दे। किसी गोपी को श्री कृष्ण जब देखते हैं तो पूर्ण देखते हैं, और जब कोई मनुष्य किसी को पूर्ण तरीके से देखता है, तो सामने वाले का प्रेम उस पर
कंप्लीट होना अवॉइड ही नहीं कर सकता। जब कोई मनुष्य किसी को पूर्ण हर हर अंग से देखता है, पूर्ण रूप से, पूरा दुनिया समाप्त हो गई सिर्फ उस पे देखता है, श्री कृष्ण वैसे ही देखते हैं, तो सामने वाले को वो मोमेंट भूलेगा ही नहीं। अब कृष्ण चले गए तो वो तो गए, लेकिन सामने वाली गोपी तो तड़पती रहेगी, रोती रहेगी, चिल्लाती रहेगी। उसे तो पता भी नहीं है कि कृष्ण गए तो गए, वहां भीतर कोई सेतु है ही नहीं, वहां भीतर कोई रस है ही नहीं। अगर इस तथ्य को नहीं समझाना तो श्री कृष्ण के संबंध में हम जो भी समझे हैं वो समझना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए। और जिस स्थितगी की बात वो कर रहे हैं ना, जिस समाधिस्थ मनुष्य की बात वो कर रहे हैं, वैसी स्थिरता की चेतना जब आपके अंदर पूर्ण रूप से फलित होगी, तब निर्वाण का अनुभव, तब निर्वाण का अनुभव। यही है वर्स नंबर 59। अब मैं आपके सामने वर्स 60 और 61 दोनों एक साथ पढ़ता हूं। और वर्स 60-61 दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इस बात को लेके आगे चल के जा रहे हैं कि ये पॉसिबल कैसे हो और ये पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा है। हमको ये सब समझ में भी आ गया तो भी ये पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा है, और अगर करना है तो कैसे करना है। वर्स 60, यतत ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विषय चित्तः, यतत ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विषय चित्तः, इंद्रियाणि प्रमाथीनः हरन्ति प्रसभं मनः। इंद्रियाणि प्रमाथीनः हरन्ति, हरन्ति प्रसभं मनः। क्या बोल रहे हो? ये क्यों नहीं हो पाता? ये इसलिए नहीं हो पाता कि आत्म नियंत्रण का अभ्यास करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, प्रैक्टिस करते ना हम, फास्टिंग इज वन ऑफ द प्रैक्टिस। जब आदमी प्रैक्टिस कर रहा है ना आत्म नियंत्रण की, तो इंद्रियां क्या करती हैं? वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है, इंद्रियां प्रबल है, प्रबल, इतनी बलपूर्ण है, इतनी अशांत है अंदर की, तो मनुष्य के मन को वश में कर लेती, मन को वश में कर लेती। मैं इस पार्ट को जरा ध्यान से समझाऊंगा आपको, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, साइकोलॉजिकल साइंस। फ्रॉइड ने भी एक्सप्लेन की थी अलग वे में, श्री कृष्ण ने तो भगवत गीता में सेम बात बोली थी जैसे आपके सामने बोल रहे हैं। सो वर्स 60, हे कृष्ण, हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती हैं कि वे विवेकशील और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी अपने वश में कर लेती हैं। वर्स 61, तानि सर्वाणि संयम युक्तः आसीत मत्परः, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठतः। यानी कि वे जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, वे जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, वो अपने मन को मुझ में स्थिर कर लेते हैं और वे दिव्य ज्ञान को स्थित होते हैं। अब पहले 60 वर्स और 61 वर्स के कनेक्शन को समझते हैं। 60 प्रॉब्लम है, 61 सोल्यूशन है। 61, 60th वर्स,
हर एक इंसान के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक लिविंग बीइंग, ह्यूमन के अंदर, लिविंग ह्यूमन के अंदर तीन धाराएं फ्लो करती रहती, तीन धाराएं फ्लो करती। पहली धारा ज्ञान की धारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तभी आपको समझ में आएगा क्यों चीजें हो नहीं पा रही जानते हुए। दूसरी धारा है कर्म की धारा, और तीसरी धारा है भाव की धारा। ज्ञान धारा, कर्म धारा, भाव धारा। लेट मी ड्रॉ एन डायग्राम फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ये आप हो, और आपके अंदर तीन धाराएं फ्लो कर रही हैं। फर्स्ट, सेकंड, और ये रही थर्ड। पहली जो धारा है उसको बोलते हैं ज्ञान धारा। दूसरी जो धारा है उसे बोलते हैं कर्म धारा। और जो तीसरी धारा है उसे बोलते हैं भाव धारा। अब ये तीन धाराएं क्या करती है? जितना भी आपने ज्ञान लिया है, एजुकेशन ली है, गीता का ज्ञान लिया है, उपनिषद का ज्ञान लिया है, वो सब जाके कहाँ फिल हो रहा है? ज्ञान धारा में। तो ज्ञान धारा आपकी ज्ञान की धारा है। दूसरा, आप जो भी कर्म करते हो, जो भी, परिवार में, परिवार के बाहर, सोसाइटी में, नेशन में, अपने वर्क प्लेस पे, प्रोफेशन में, जो भी कर्म करते हो वो है आपकी कर्म की धारा। लेकिन डीपली, डीपली जो आप सच में अपने जीवन से चाहते हो वो है आपकी भावधारा। अब आपने सेल्फ हेल्प की जाके बुक पढ़ ली, या फिर आपने भगवत गीता का सरमन सुन लिया, या भगवत गीता स्वयं पढ़ ली, जब तक ज्ञान धारा और भाव धारा सेम नहीं होंगे तब तक थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि ज्ञान तो बहुत है मुझे, ज्ञान तो मुझे बहुत आ गया कि जीवन ऐसा होना चाहिए, जीवन वैसा होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, ये सत्य है, ये असत्य है। लेकिन वो ज्ञान की जो धारा है वो मात्र प्रदर्शन के और कुछ काम नहीं करती। मैं किसी सेशन में जाके बात कर सकता हूं, मैं किसी मंच पे बैठ के अहंकार का प्रदर्शन कर सकता हूं, मैं इंटेलेक्चुअल शास्त्रार्थ कर सकता हूं। लेकिन जब तक मेरी भावधारा परिवर्तित नहीं होगी मैं परिवर्तित नहीं होऊंगा। और मेरा भाव मेरे कर्म को जन्म देता है।
मेरा ज्ञान मेरे कर्म को जन्म नहीं देता है, मेरा भाव मेरे कर्म को जन्म देता है। मेरे कर्म मेरे भाव की छाया है, मेरे ज्ञान की छाया नहीं है। तभी जितना भी बुद्धा का ज्ञान हो वो बुद्धा के फायदे के। बुद्धिज्म पढ़ सकते हो, अपनी ज्ञान की धारा को प्रतिष्ठ और प्रचंड कर सकते हो, लेकिन जब तक बुद्धिज्म का भाव जन्म नहीं लेगा, जन्म नहीं लेगा, जब तक वो धारा परिवर्तित नहीं होगी, तब तक कर्म की धारा परिवर्तित नहीं होगी। और जब तक, अब ये देखो, ये भी कैच 22, जब तक कर्म की धारा परिवर्तित नहीं होगी, तब तक भाव की धारा स्ट्रांग नहीं होगी। ज्ञान धारा, ज्ञान धारा और भाव धारा का कोई कनेक्शन नहीं है। तभी श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि स्थितगी कैसे बनते हैं, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में कैसे आते हैं, तो कृष्ण ने ये नहीं बोला जाके उपनिषद पढ़ लो, ये नहीं बोला जाके कठोपनिषद पढ़ो अच्छा लगेगा, यज्ञ करो, ये नहीं बोला। उन्होंने बोला इंद्रियों को सिकोड़ लो, रसों को विसर्जित कर दो, इस जीवन की धारा में बहो, प्रेजेंट में, वर्तमान में, अपनी बाहर की इंद्रियों से इस जीवन को जियो, रसों को विसर्जित करके। और जब रस विसर्जित हो जाते हैं तो भाव परिवर्तित हो जाता है, और जब भाव परिवर्तित हो जाता है, उससे जो कर्म का जन्म होता है, वो कर्म से बड़ा योग कुछ नहीं, उस कर्म से बड़ा यज्ञ कुछ नहीं। ज्ञान धारा में हम बहुत इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं, अब ये भी समझते हैं। ज्ञान धारा में हम बहुत इंटरेस्टेड इसलिए रहते हैं क्योंकि चित्त को, चित्त जानता है कि मुझे स्वरूप के दर्शन करने हैं, ये सब जो काम कर रहा हूं मैं ये सही नहीं है। बुद्धि जानती है, मन के जो 4 भाग हैं उसमें बुद्धि का भाग ये कहीं ना कहीं जानता है कि ये जो काम हो रहे हैं इरैशनल है, सही नहीं है, गलत। लेकिन बुद्धि का जानना बहुत छोटा है, चित्त का जो भाव है वो बहुत डीप है, वो जो संस्कार है वो बहुत डीप है। उन संस्कारों का जब तक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक भाव की धारा परिवर्तित नहीं होगी। रामकृष्ण जी से कोई पूछता था यही बात, किस प्रकार से देवी के दर्शन हो सकते, तो उनकी बातें तो एक ही थी कि एक भी, एक भी अगर जीवन में रस अभी बाहर है ना, एक भी रस, तब तक यात्रा जरा कठिन है, यात्रा जरा कठिन है। मूर्छा की अवस्था में रहोगे आप, मूर्छित रहोगे आप। मुझे, मैंने एक बार कहानी सुनाई थी आपको ना, वो ड्रंक कार्ड्स की, कि 4 फ्रेंड रात को लेट नाइट वेंट टू अ बार टू हैव फन। So 4 फ्रेंड्स, मैरिड फ्रेंड्स, अभी जरा गृहस्थी से उब गए थे, तो एक रात का ब्रेक लिया, बार में गए, बहुत पिया, सुबह 4 बजे बार से निकले, enjoying their life. They said that let's go and have fun in the middle of the river. अपनी यॉट है वहां पर खड़ी है, उसमें जाते हैं। तो उन्होंने बोट उठाई,
जो कि सिंपल वो वाली रो वाली बहुत होती है, और रो करना शुरू किया। रो 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 कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे, पूरी रात भर रो करते रहे। रो करते करते नींद पड़ गई, सो भी गए। उठे, थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, होश आया तो कि हमने पूरी रात भर रो किया, लेकिन हम वहीं के वहीं कैसे खड़े हैं? कुछ तो प्रॉब्लम है। तो देखा, होश आने पर देखा, देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेहोशी में रो करते रहे, लेकिन जब होश आया तो देखा कि यार मैं कहीं वहीं का वहीं खड़ा हूं, कितना टाइम तक मैं रो ही कर रहा था। तो देखा कि एक खूंटी से अभी भी मेरी नाव अटकी हुई थी, बंधी हुई थी। वो खूंटी से रस्सी खोलना भूल गए थे। खूंटी से रस्सी खोलना भूल गए थे। 5 रसेंद्रियां हैं आपकी, रसेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां नहीं। मैं एक शब्द दे रहा हूं, इसको मैं बोलता हूँ रसेंद्रियां। ज्ञानेन्द्रियां हैं बाहर की इंद्रियां, रस इंद्रियां हैं अंदर की इंद्रियां। 5 रसेंद्रियों में से अगर एक भी रसेंद्री बंधी रहेगी ना, तो चप्पू चलता ही रहेगा, लेकिन मूवमेंट नहीं होगा। रामकृष्ण जी एक कहानी सुनाया करते थे। वो बोलते थे कि एक किसान को देखो, वो जो बहुत मेहनत करता है अपनी फसल तक जल को पहुंचाने के लिए, पानी को पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करता है, और मेहनत करता रहता है करता रहता है करता रहता है, उस पैसेज को बनाने के लिए जिस पैसेज के थ्रू जल जाएगा अपने खेत तक। उस पैसेज को बनाने के लिए वो जल जाएगा, और जलकर वो पैसेज बनाएगा जिससे जल जाएगा उस खेत तक। इतना काम करता है, पूरा का पूरा धूप में सिकुड़ा हुआ, जला हुआ बन जाता है। सुबह से शाम तक करता है, बड़ा खुश होता है कि अभी पानी जाना शुरू हो गया। दौड़ के देखता है कि उसके खेत में तो अभी जरूर बहुत पानी होगा। देखिए वहां जाकर देखता है खेत सूखा का सूखा पड़ा है, पानी आ रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़, लेकिन खेत सूखा पड़ा है। तो देखता है कि जिस जगह से पानी खेत में आना चाहिए वहां एक होल बना, वो सारा का सारा पानी उस होल में जाके बह रहा है। तो जितनी मेहनत की थी सुबह से लेके शाम तक, वो सारी मेहनत जीरो हो गई, क्योंकि वो होल बहुत गहरा है। पानी तो मैं ले आया खेत तक, लेकिन वो होल नहीं भरा। तो ज्ञान उस जल की तरह है, भाव उस होल की तरह है। आपके जीवन के अंदर अमृत धारा तब तक नहीं बहेगी जब तक वो अमृत आपके जीवन तक बहेगा नहीं, और वो बहेगा तब तक नहीं जब तक वो भाव भरेगा नहीं, जब तक वो भाव भरेगा नहीं। तभी तभी अभी इस पॉइंट पे ध्यान से समझो, यही बात श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वो जो इंद्रियां इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि वो आपके मन को पकड़ लेती है, और वो इतना बड़ा होल बना देती है। और जब तक भाव की धारा नहीं बहेगी, ज्ञान की धारा का अमृत जितना भी बहता रहे, वो कर्म तक नहीं पहुंचेगा। और जब तक कर्म तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ज्ञान कर्म में परिवर्तन नहीं करेगा। और जब तक ज्ञान कर्म में परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक कर्म योग नहीं बनेगा। और कर्म जब तक योग नहीं बनेगा, तब तक चप्पू चलाते रहोगे।
एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म। और ये ऐसी चीज है, वो होल पूरा नहीं भरेगा ना तब तक पानी नहीं पहुंचेगा। तो एक भी रसेंद्री अगर आपकी कमजोरी है, एक भी, तब तक क्रोध, जलन, जेलसी, अहंकार, और जितना अमृत उतना अहंकार, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ गड्ढे में जा रहा है। जितना अमृत उतना अहंकार, जितना ज्ञान उतना अहंकार। उधर देखो, रामकृष्ण जी कुछ पढ़ा ही नहीं, लेकिन भाव परिवर्तित। तभी श्री कृष्ण ने, अभी आगे जब हम भक्ति की बातें करेंगे, तो उन्होंने बोला था कि जिसने अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया, मैं तो ज्ञान खुद लेके आता हूँ उसके पास, खुद लेके आता हूँ, देता नहीं हूं, खुद लेके आता हूं। हर वो चीज जो उसको चाहिए मैं लेके आता हूं, जिसमें ज्ञान भी पाठ, ज्ञान भी मैं लेके आता हूं। और वो सात्विक और वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि वो ज्ञान स्वयं मैंने उसको पहुंचाया है, किताबों से पढ़ा हुआ नहीं है, बुद्धों से सुना हुआ नहीं है, मैंने पहुंचाया है, ब्रह्म से सुना हुआ। बुद्धों ने ब्रह्म से सुना, और उन बुद्धों ने अपने शब्दों में आपको पहुंचाया। उनके शब्द रट के आपको लगा आप बुद्ध बन रहे हो, लेकिन आप बुद्धू बन रहे हो। बुद्ध तो तभी बनोगे जब मैं स्वयं तुम्हारे कान में बोलूंगा, जब मेरे शब्द स्वयं तुम्हारे कान में गूंजेंगे, जब ये कान मुझे सुनेंगी। और वो तब होगा जब भाव परिवर्तित होगा। ज्ञान की धारा नहीं, भाव की धारा में अमृत आएगा। अभी ज्ञान की धारा में अमृत है, भाव की धारा में अमृत नहीं है। जब तक भाव की धारा में अमृत नहीं आएगा, तब तक कर्म की धारा परिवर्तित नहीं होगी। और जब तक कर्म की धारा परिवर्तित नहीं होगी, तब तक भाव की धारा प्रबल नहीं होगी। और जब तक माया नहीं मरेगी, मन नहीं मरेगा, शरीर मरते चले जाएंगे। क्योंकि जब तक माया नहीं मरेगी, मन नहीं मरेगा, आशाएं नहीं मरेंगी, तृष्णाएं नहीं मरेंगी, इच्छाएं नहीं मरेंगी, शरीर मरेंगे। और शरीर मरेंगे, आप बेहोश पड़े रहोगे। क्योंकि मन, माया, आशा, तृष्णा, इच्छा, ये सब बेहोशी के सिम्टम्स हैं। जो होश में आता है, उस पे ना मन, ना माया, ना इच्छा, ना तृष्णा, ना आशा। वो इन आंखों का वास्तविक यूज कर पाता है, इन कानों का वास्तविक यूज कर पाता है, इन इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से जैसे ही रस इंद्रियां विसर्जित हो जाती हैं, रस इंद्रियां जैसे ही विसर्जित हो जाती हैं, ज्ञान इंद्रियों से वो स्वयं ईश्वर के दर्शन करता है। ज्ञान इंद्रियों से स्वयं ईश्वर के दर्शन करता है। आंखें ईश्वर को देखती है, कान ओंकार सुनते हैं, भोजन में वो ब्रह्म को, ब्रह्म को, ब्राह्मण को ग्रहण करता है। अग्नि में ब्राह्मण का को डालता है। अग्नि स्वयं ब्राह्मण है, वो देख लेता है। तभी मन से, मुख से, कर्म इंद्रिय, मुख से जो शब्द निकलते हैं, वो ईश्वर के शब्द निकलते हैं। क्योंकि अब इन आंखों ने रस को नहीं, पदार्थ को नहीं, परमात्मा को देख लिया।
अब इन आंखों ने परमात्मा को देख लिया। तो जब ज्ञान परमात्मा का हो गया तो शब्द परमात्मा के बन जाते हैं। तब मुख से गीता के श्लोक निकलते, रटने नहीं पड़ते। तब मुख से नानक का एक ओंकार निकलता है, रटना नहीं पड़ता। तब मुख से कबीर के दोहे निकलते हैं, रटने नहीं पड़ते। आपके दोहे निकलते, आपके स्वयं के शब्द निकलते हैं, आपके हाथ से ईश्वर की कलाकारी अपने आप होती है। चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध हो जाता है। और यहीं पर ज्ञान की धारा में जिसे मैंने अमृत समझा था, चित्त शुद्ध होने का अर्थ यह है, ज्ञान की धारा में जिस ज्ञान को मैंने अमृत समझा था वो सब विष लगना शुरू हो जाता है। और मेरी भाव की धारा ज्ञान की धारा को भर देती है। ज्ञान की धारा भाव की धारा को नहीं भर सकती, भाव की धारा ही ज्ञान की धारा को भर सकती है। और भाव की धारा का जन्म रस इंद्रियों के विसर्जन से ही हो सकता है। ज्ञान इंद्रियों के विसर्जन से नहीं, रस इंद्रियों के विसर्जन से ही हो सकता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ज्ञान इंद्रियां क्या है? आई, ईयर, स्किन, नोज, टंग। रस इंद्रियां क्या है? साइट, लिसनिंग। क्योंकि जब मैं आपको देख रहा हूं तो आपके और मेरे बीच में रस इंद्रिय आ जाती है। तो मैं वो देख रहा हूं जो रस इंद्रिय मुझे दिखाना चाहती है। रस को निकाला तो मैं आपको देखता हूं। अवतार मूवी के अंदर एक बड़ा ब्यूटीफुल डायलॉग था, जेम्स कैमरून ने लिखा था, आई सी यू। And he used to touch, the person used to touch the heart of the other person and used to say, I see you. Or when it is not saying that I see you, it is like I see within you. I see God behind you. I see the divine behind you. I see divine within you. I see you. That was the primary meaning behind it. वर्स 60 हमारे मन के प्रति अधीन होने की, हम अधीन है। मैंने वर्स 58 में आपको एक बात बोली थी कि वो चेतना का हल्का सा भी प्रकाश नहीं सह पाती। कितना सिंपल लग रहा है ना, कि चैतन्य को उधर कर दो। कैसे करो? वो रस छोड़ेगा थोड़ी, मन ने पकड़ के रखा है उसको, वो चैतन्य को उधर होने ही नहीं देगा। चाहे कितना भी ज्ञान मिल जाए, वो ज्ञान में मस्त रहेगा। हर दिन सुबह गीता का पाठ सुनेगा, गुरुद्वारे जाके गुरु नानक साहिब गुरु ग्रंथ पढ़ेगा, बाइबल के वर्सेस पढ़ लेगा। वो ज्ञान को फिल कर रहा है। भाव का परिवर्तन कहाँ है? भाव को कैसे परिवर्तित करें? स्वामी विवेकानंद जी ने इसका सॉल्यूशन दिया था। मतलब हमारे आज की भाषा में श्री कृष्ण ने तो वर्स 62 में 61 में सॉल्यूशन दे दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि प्रैक्टिस अटैचमेंट डिटैचमेंट। प्रैक्टिस अटैचमेंट डिटैचमेंट मीन्स व्हाट? कि जहां हो वहां अटैच हो जाओ, और जहां से गए वहां से डिटैच हो जाओ। जैसे कृष्ण ने कहा, जहां हूं वहां हूं, जहां नहीं हूं वहां नहीं हूं। जहां हो वहां पूर्णता से अटैच हो जाओ। वर्तमान की पूर्णता में ही ईश्वर है, वर्तमान की पूर्णता में ही सत्य है।
वर्तमान की पूर्णता में ही सत्य। और जब ये सत्य का अनुभव हो जाता है ना, तब डायलॉग मिस यू नहीं होता है, तब डायलॉग विद यू होता है। देन यू विल नॉट राइट टू एनीबॉडी कि आई मिस यू, यू विल राइट आई एम विद यू। तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स जब मैंने वर्तमान में परमात्मा का दर्शन कर लिया, क्योंकि मैं पूर्ण हो गया और रस खत्म हो गए, तो परमात्मा तो सब जगह है ना, तो आई एम विद यू, मैं भी परमात्मा हूं, एंड देयरफॉर आई एम विद यू। और जब मैं बोल रहा हूं ना, यहां पर वो मैं रोहित नहीं है, यहां वो मैं वो छाया है परमात्मा की जो मेरे साथ चल रही है, माया की छाया नहीं है। वर्स नंबर 61, what does Shri Krishna say in that? Verse 61, तानी सर्वाणी संयम युक्ता आसीत मृत परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। उन्हें समस्त तानी, उन्हें सर्वाणी समस्त पूर्ण संयम, यह संयम यानी वश में कर लेना, संयम करके स्वयं युक्त हो जाना, स्थित हो जाना। संयमता में स्थित होने के लिए मुझ में स्थित होना पड़ेगा। अब वर्स 61 क्या बोल रहा है? अब वर्स 61 अगर ध्यान से देखें ना, तो एक अलग डायरेक्शन में हमको लेके जा रहा है। हमारा जो 60th वर्ष के अंदर बात हुआ था, उसमें ये था कि इंद्रियां हमें गिराती रहती। कृष्ण ने कहा था इंद्रियां हमें गिराती रहती हैं, साधक को भी गिराती रहती, क्योंकि संस्कार हमारे इतने प्रबल हैं, भाव इतना प्रबल है कि हम उसको ही जीते हैं, हम संस्कारों को ही, भावों को ही जीते हैं। हम चेतना से नहीं जीते। जिस चैतन्य की बात की थी मैंने 58th वर्ष के अंदर, कि उसको उस तरफ कर दो, उस चेतना से हम जीते ही नहीं, हम तो संस्कारों से जीते हैं। वो संस्कार बड़ी प्रबल चीज है, इतनी प्रबल चीज है कि जब संस्कार की सारी स्थिति भी चली जाती है ना, अकेला संस्कार रह जाता, और अकेला संस्कार भी काम करता ही रहता, कंटिन्यूस। तो जो साधक सीधा इंद्रियों को बदलने में लग जाएगा, इंद्रियां उसे रोज रोज पटक पटक के मारेगी। उसकी ही इंद्रियां, किसी और की इंद्रियां नहीं, उसकी ही, अपनी ही इंद्रियां अपने को मारेंगी। तो फिर रास्ता क्या है? अब अगर मैं ध्यान से बोलूं तो मैंने क्या बोला कि जब तक स्वरूप के दर्शन नहीं होंगे, रस पूरी तरीके से विसर्जित नहीं होगा, और जब तक रस विसर्जित नहीं होगा, स्वरूप के दर्शन नहीं होगा। तो करें क्या? क्योंकि कंडीशनिंग तो इतनी पुरानी है, तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। संस्कार तो इतने पुराने हैं, जन्मों जन्मों से आए हुए हैं। अब इतनी सख्त मजबूत संस्कार को तोड़ें कैसे? ये तो स्किन की तरह चिपका हुआ है मेरे साथ। तो जिन इंद्रियों के साथ हमने जो किया है, उनको अनकंडीशन करना पड़ेगा, उनको संस्कार मुक्त करना पड़ेगा। अब संस्कार मुक्त कैसे करें? संस्कार मुक्त कैसे करें?
तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। श्री कृष्ण वर्स 61 में बोलते, असल में जो समझदार मनुष्य है, जो ज्ञान वास्तविक ज्ञानी पुरुष है, ठीक से समझे तो वो बोझ अपने ऊपर लेता ही। वो बोझ बहुत कुछ तो पर, बहुत कुछ क्या, पूरा ही परमात्मा पर छोड़ देता। कहता कि ये मेरे बस की नहीं होगा मुझसे, आप ही करो। वो जो वो ये बोल रहा है ना, तो वो ये ऐसा मान के नहीं बोल रहा है कि नहीं मैं तो कर सकता हूं, लेकिन ठीक है आप थोड़ी हेल्प कर देना, आप ही करो। महाभारत के अंदर जो, जिस पार्ट को हम तब फेमसली जानते नहीं है ना, उस पार्ट के अंदर अर्जुन ने ये चीजें सही थी बाद में। जब उसने बोला कि अब आप क्या छोटी सी लड़ाई करनी है, आप क्या साथ में आओगे, अभी तो हम महाभारत जीत कर आए हैं ना, आप बैठो मैं जाता हूँ लड़के आता हूँ, वो छोटा सा बच्चा ही तो है। वो बच्चे ने श्री कृष्ण को अपने साथ रख लिया था, हरा ही नहीं पाया, अर्जुन हरा ही नहीं पाया। उसी तरीके से छोटी से छोटी रस को अर्पित कर दो। समझदार मनुष्य ये बोझ अपने ऊपर लेता ही नहीं, वो कोई शेड्यूल बनाता ही नहीं, क्योंकि जो पुरानी आदतें हैं वो हम पे हमला करती ही रहेंगी। उनको हम, वो हमारे पिछले कर्मों का फल है जो हम पे हमला करती ही रहेंगी, और हमें उन हमलों को झेलना ही पड़ेगा। उनसे कोई दुख आएगा तो वो लेना ही पड़ेगा। लेकिन ज्ञानी मनुष्य जो सच में अभी एक ही ज्ञान को लेके बैठा है ना, कि जो है वो है, बाकी सब ज्ञान भूल गया, गीता के वर्ष भूल गया, सब भूल गया, सिर्फ इतना वो जो है वो है। वो कहता है ठीक है, कल मैंने किया था इसलिए मुझे मिल रहा है, कल मैंने किया था इसलिए ऐसा मेरे साथ हुआ है, कल मैंने किया था इसलिए मेरे साथ हुआ है। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से निकल रहे थे, और कुछ लोगों ने उन्हें बहुत गाली दी, बहुत गाली दी, और हंसते हंसते आगे निकल गए, सब बेवकूफ आदमी से बोल के आगे निकल। मतलब जैसे किसी का उपहास बनाते हैं ना, गौतम बुद्ध ने उनको नॉर्मल तरीके से नमस्कार किया और वो भी चल पड़े। उनके साथ जो भिक्षु थे, उन्हें बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि अब आपने, उन्होंने आपको गाली दी, आपने कोई उत्तर ही नहीं दिया। तो बुद्ध ने कहा, कभी मैंने उन्हें गाली दी होगी, वे उत्तर दे रहे हैं, अब और आगे का सिलसिला क्यों जारी रखना है। जरूर मैंने कभी उन्हें गाली दी होगी, नहीं तो वे क्यों कष्ट करते मुझे उत्तर देने का। अकारण तो कोई कुछ भी नहीं करते, कभी मैंने कोई गाली जरूर दी हो, उत्तर बाकी रह गया होगा, अब वे उत्तर दे रहे हैं, अब मैं उनको फिर उत्तर दूं, फिर आगे का सिलसिला जारी रहे। सौदा पट गया, काम खत्म, अब मैं खुश हूं, अब आगे उनसे कुछ लेना देना रहा नहीं, अब मैं आगे चलता हूं। कृष्ण यही कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो हमले होने देता है और उन हमलों को अतीत के कर्मों की श्रृंखला मानता है, और उनको साक्षी भाव से और शांति भाव से झेल लेता है, और जो संघर्ष है, समाधिस्थ होने की जो यात्रा है, उसमें वो परमात्मा को, प्रभु को, जीवन तत्व को, ब्रह्म को, आप जिसको जानते हो उसको, उस पर छोड़ देता है, उसका पूरा का पूरा उस पर छोड़ देता है, उसके लिए यात्रा बड़ी सरल हो जाती। जो कहता है कि मैं ही लड़ लूंगा और मैं ही कर लूंगा, मैं ही अपना प्लान बना लूंगा, मैं ही ये कर लूंगा, वो अभी भी अहंकार को लेते हुए चल रहा है। क्योंकि जो ये अहंकार लेगा कि मैं छोड़ूंगा, वो इतने बड़े संस्कार से कभी लड़ नहीं पाए। उसका अहंकार
इन संस्कारों का मुकाबला नहीं कर सकता। इसका मुकाबला करने के लिए तो श्री कृष्ण की ही जरूरत पड़ने वाली है, या ब्रह्म की जरूरत पड़ने वाली है, जीवन तत्व की जरूरत पड़ने वाली है। सो जो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ छोड़ देता है, उस गहरी साधना में लगा व्यक्ति, संयम संयम की उस यात्रा पर निकला व्यक्ति अपने पर ही भरोसा नहीं कर लेता, वो परम तत्व पर छोड़ देता है, समर्पण कर देता है। वह समर्पण ही असंयम के क्षणों में, कमजोरी के क्षणों में सहारा बनता है। अब जब ये असंयम के क्षणों में सहारा कैसे बनता है? क्योंकि आपने छोड़ दिया किस पर? परम तत्व पर। वो तो चैतन्य से परिपूर्ण है। जैसे ही छोड़ा, रस चगने की कोशिश की, आपने उन पे छोड़ा है, रस को दबाने का काम वो करेंगे। आपका भी चैतन्य तो इतना एक्टिव नहीं है, उनका चैतन्य एक्टिव, वो जाके उसको रोशनी देते हैं, वो दब जाता है। वो हेल्पलेसनेस आती ही नहीं। आपको मैं ये बातें ज्ञान से नहीं, अनुभव से बोल रहा हूं। इतना ज्यादा सरल कभी था ही नहीं जी, जितना सरल हो गया है जब परम तत्व को समर्पित कर दिया है। इंद्रियां गिरा देती हैं उस संयमी को जो अभी भी अभिमानी है, जो अहंकारी है। इंद्रियां नहीं गिरा पाती उस संयमों को जो अहंकारी नहीं है, विनम्र है, जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है, जो उनको दबाता नहीं है, जो उनको झुठलाता नहीं है, लेकिन जो परमात्मा के हाथों में उनको भी समर्पित कर देता है। ऐसा संयमी व्यक्ति धीरे धीरे रसों से, इंद्रियों के दबाव से, अतीत के संस्कारों से, उन सब के प्रभाव से, आदतों से, सबसे मुक्त हो जाता है। और तभी स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आगमन शुरू होता है। तभी वो स्वयं में स्थिर हो पाता है। तभी निर्वाण की यात्रा प्रारंभ होती है। मैं बार बार ये शब्द निर्वाण इसलिए बोलता हूँ, बड़ा सुंदर शब्द है। निर्वाण का अर्थ है अहंकार का बुझना। अहंकार बुझा तभी ये हुआ। जिस समय आप ये करते हो ना, जिस समय आप ये करते हो, तब आप मन को मथुरा, दिल को द्वारिका और काया को काशी बना लेते। और जब ये होता है, तभी आपको परम ज्योति की दर्शन होते। कबीरदास जी ने कहा था ना, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वार देहुरा, तामे ज्योति पिछाणी। मन को मथुरा, दिल को द्वारिका, काया काशी जाने, और काया को काशी बनाने। 10वां द्वार देहुरा, तामे ज्योति पिछाड़ी। इसके बाद ही ज्योति के दर्शन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, बस नहीं है। 61 वर्ष में श्री कृष्ण ने तभी ये बोल दिया कि जो अपने को मुझको समर्पित कर देता है, यानी परम ज्योति को, परम सत्य को समर्पित कर देता है, सत्य को समर्पित कर देता है, उसके लिए मन मथुरा, दिल द्वारिका, काया काशी जाने, 10वां द्वार देहुरा, तामे ज्योति पिछाड़े। उसको परम सत्य के, परम ज्योति की पहचान हो जाती। ओके, लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस नाउ।
आजकल क्वेश्चन नहीं आते। अच्छा, क्या पूछे क्वेश्चन? Good morning, Rohit. गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? The climax is also so wonderful कि आप डुबा देते हो, फिर कहते हो सबको कि क्वेश्चन पूछो तो सब अगेन ब्लैंक हो जाते हैं. So लास्ट का सारा ठीक है, सरेंडर एंड निर्वाण का अर्थ है अहंकार का बुझना. अहंकार नहीं चाहिए, तभी सब ठीक होता है. और जो भी if anybody is saying something, it's they're giving us answer, we must have done something. All that is clear. पर जो आप जैसे यू सेड कि जब कोई पास होता है आप उसको 100% मान लो, संभाल लो, सब कुछ कर लो, ओके. लेकिन अब ये मोह है कि माया है, जब कोई पास होता है और आप उसको सब कुछ 100% देते हो, फिर भी कहीं कहीं अंदर वो एक छोटा सा भय रहता है कि जब नहीं होगा तो क्या. वो नहीं होना चाहिए. भगवान है तो सब संभालेगा, लेकिन स्टिल व्हेन यू लव समबडी सो डीपली, you always, even in the best of the moments, you still sometimes wonder, नहीं तो क्या, what. तो वो प्यार नहीं है ना, वही तो बोल रहा. प्यार में थोड़ा सा मोह बैठा हुआ है. जब प्यार होता है ना, प्योर प्यार, तब ये नहीं होता. तब तो श्योर है ना कि प्यार है, तो मतलब 100% सब कुछ ठीक ही होगा और ईश्वर संभाल लेंगे. क्योंकि अगर मैंने ये चिंता करनी शुरू की ना कि क्या होगा, तो मतलब पता क्या किया आपने? आपने कुछ पार्ट अपने पास रख लिया कि भगवान तो संभाल लेंगे, लेकिन मैं चिंता तो कर लूं. तो भगवान क्यों चिंता कर ले, फिर मैं क्यों करूं? Easier said than done. Anup is saying surrender. I agree, मानती हूँ, लेकिन तो ये ज्ञान की धारा और भाव की धारा, ये दो अलग धारा है ना. हमारे ज्ञान की धारा में बहुत कुछ है, लेकिन भाव की धारा भी पूरी नहीं है, तभी तो हम यहाँ पर हैं अभी ना. या मतलब, या आई नो, मतलब बट स्टिल वी आर ह्यूमन बीइंग्स ना. फाइनली तो जाना है, छोड़ना है, सब कुछ करना है. मतलब दैट इज ऑल फाइन, लाइक जो होता है, मतलब जो होगा बहुत अच्छा होगा. एंड I mean, for that matter, I told you my poetry also कि if ever I meet you, we will chit chat. मतलब I mean, भगवान मिल जाएंगे, वो all that is okay, but still मतलब still human है. कहीं भाव भी उतने 100% नहीं होंगे, कुछ होगा तो like, मतलब what I am trying to say is कि 100 मतलब थोड़ा भय तंग करता है. हाँ, तो अपने आप को क्योंकि ह्यूमन है बोल के कमजोर नहीं करना. आप ह्यूमन हो इसलिए ये कर सकते हो, ये मानना पड़ेगा. हम अपने आप को कमजोर कर देते हैं. ये सब रसिंदरियों का काम है अंदर. वो आपको बनने नहीं देंगी ना वो जो बनना है. एग्जैक्टली. तो आप दो में से एक ही काम कर सकते हो, या तो हार्ट ईश्वर को दे सकते हो या हार्ट संसार को दे सकते हो. हमने पूरा हार्ट किसी को भी दिया नहीं हुआ, और ये दोनों ऑपोजिट, ये दोनों ऑपोजिट साइड हैं. दोनों में से एक को दे सकते हो. तो एक्चुअली में डीप साइकिल, अगर फ्रॉइड की बातें माने ना, तो फ्रॉइड ने बोला है कि आप ऊपर से कुछ भी बोलते हो, अंदर से सबकॉन्शियसली आप चाहते ही नहीं हो भगवान. क्योंकि अगर चाहते होते सबकॉन्शियसली तो ऐसा होता ही नहीं था. तो ये डीप, किसी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं थे, लाइक जस्ट ओनली आप सोचोगे नॉट इवन यू, मतलब जस्ट मर्ज विद द गॉड. दैट्स मीरा है ना. मीरा को देखो ना. मीरा कौन सा सोच रही किसी के बारे में? नहीं सोच रही थी ना. तो सब कुछ खो रहा था ना फिर. इवन इन द वर्स्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस. वर्स्ट I mean, at least हर राणा जी was so bad. अरे वर्स्ट क्या होता है? वर्स्ट कुछ होता ही नहीं है. वो बड़ा सुंदर सा दोहा था ना, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए. तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए. अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए. तो वो वो जीते हैं ना, वो भाव पूरा है. और एक बात वापस से मैं बोलता हूँ, ये बातें बहुत सत्य हैं. थोड़ा सा आहत होता है अंदर सोच के इसके बारे में, लेकिन सत्य है कि ऐसा नहीं होता है कि मैं मोस्टली वहां हूं. या तो मैं वहां हूं या नहीं हूं. मोस्टली जबकि चीज नहीं होती है इसके अंदर.
आपका एक धागा भी संसार से जुड़ा है ना, तो वो सिर्फ रो 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 बोट कर रहे हो, आपका जो ज्ञान है वो शायद यॉट तक पहुंच गया है बीच में। ओके, आप बट एक धागा अटका हुआ है। आप वहीं हो अभी, वो एक भी धागा है तो इसमें इसमें ये 100 या 0 का सिचुएशन है। नोबडी इज 99% देयर। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? एंड ज्ञान से वो चीज नहीं आएगी, वो ज्ञान की धारा और भाव से आएगी, अलग है, और भाव की धारा से ही आएगी। So we have to mind our भाव totally. I mean, अब सोचो। नित्यानंद जी always says हर चीज तेरा भाव है। Okay. All right. Thank you. Thank you. नमस्ते, यू आर राइट। नमस्कार। क्या पूछें, अंदर से मालूम है क्या पूछें। ओके कुछ नहीं है, कोई सवाल नहीं है। तो yesterday I was practicing saying कि यार मैं कुछ भी नहीं, so कुछ भी लाइफ नहीं है, मतलब कि if everything is running by him, okay, तो मेरा कुछ भी नहीं है, वैसे भी नहीं है, पर मेरा अहंकार ये बोल रहा है कि यार मैं कुछ भी नहीं, सब उसका, तो मतलब no business, nothing, कुछ भी नहीं actually. That's what I was feeling actually. करेक्ट। अभी इसके अंदर ही बहुत डीप जाना पड़ेगा, सोचने की, ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते इसके। देखो, अगर 2 यात्राएं होती है ना, क्योंकि कहीं पर एक ना बड़ा ब्यूटीफुल सा जोक आया था मुझे व्हाट्सएप पे वीकेंड पे, बड़ा अमेजिंग। एक इंटरव्यूअर एक शेख का इंटरव्यू ले रहा है, शायद आपने देखा भी होगा, मैं वापस बोल देता हूँ शायद कि जिसने नहीं देखा उसने सुनने के लिए। वो उससे पूछता है कि आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो बोलता है पैसा। कहता रहा वेरी खूब, बहुत खूब। कहता अच्छा, आप अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो बोलता है पैसा। तो बहुत खूब। तो कहते हैं कुछ टाइम के लिए ना जरा पैसे को साइड पे रख देते हैं। अब हर इंसान जीवन में कुछ ना कुछ चाहता है, वो कुछ ना कुछ की किसी ना किसी चीज की खोज कर रहा है। आप किस चीज की खोज कर रहे हो? थोड़ा सोचता है वो, फिर बोलता है कि वो जो पैसा आपने साइड पे रख लिया है उसकी खोज कर रहा हूं। तो घूम फिर के आदमी वहीं जाता है, चाहे वो जो उसका भाव है ना, जिसके अंदर वो डीपली मानता है, जिस भाव को वो उसकी तरफ जाता ही है, चाहे वो दूसरे रास्ते से जाए, भगवान के रास्ते से जाए, काशी के रास्ते से जाए, वो कैसे भी जाए, जाएगा घूम के वहीं पर वो। ठीक है, तो थैंक यू। गुड मॉर्निंग रवि जी। गुड मॉर्निंग संतोष। सब समझ तो गया, आपने इतना अच्छा बढ़िया समझाया, भाव को ठीक कैसे करे ये बताया ना, भक्ति, प्योर भक्ति, भक्ति नहीं मतलब पूजा नहीं, सरेंडर। या कोई तो श्री कृष्ण ने आंसर दिया, मैंने क्या आंसर दिया? उन्होंने बोला कि ये होगा नहीं तुमसे, तुम मेरे को छोड़ दो, लेकिन तुम मुझ पे छोड़ो। हाँ, वो दिल से निकलना चाहिए आवाज, ये नहीं कि चलो ठीक है तुम भी करके देख लो, मैं तो कर ही रहा हूँ ट्राई। हाँ, वो नहीं चलेगा। अच्छा, थैंक यू। All right. I guess there are less questions now. So thank you very much. Thanks for coming. We'll continue next Sunday. There will not be a session. I'm not in town. So we'll continue the session after next Sunday. So let's conclude this program with a prayer.